हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 647। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड 647 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ लाइट एंड शैडो डार्कनेस बिहाइंड दृश्य साथ। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कोलिसियम और कोलिसियम के सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं। कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि वो दो फाइटर बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं उनके पर उनका अटैक क्लैश होने के बाद कॉन्कर रॉकी डिलीट हो गया और उन कॉन्कर रॉकी की वजह से सारे फाइटर डिलीट हो गए। हमारा डॉन चिनजेंजो और लूसी का बैटल बहुत खतरनाक हो रहा है। शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ पर डॉन चिनजेंजो लूफी को पूछता है, मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी कॉन्कर रॉकी यूज कर सकते हो स्ट्रेट लूफी। तुम्हारा कौन सा ड्रीम है जो तुम किंग बनना चाहते हो? और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। और वो सुनने के बाद डॉन चिनजेंजो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो, ये अकेले नहीं हो जो ये पावर तुम यूज कर सकते हो। न्यू वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्कर रॉकी को बहुत आसानी तरीका से यूज कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हारे पास कॉन्कर रॉकी होने की वजह से तुम किंग ऑफ द पायरेट नहीं बनोगे, तुम्हें सारे लोग को डिफीट करना होगा, उसके बाद तुम किंग ऑफ द पायरेट बनोगे। और किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए बहुत ज्यादा वीक हो। डॉन चिनजेंजो लूफी की तरफ देखते हुए ये भी पूछता है कि तुम्हें हॉकी किसने सिखाया है? लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे रेली ने हॉकी यूज करना सिखाया है। वो सुनने के बाद डॉन चिनजेंजो रिप्लाई करते हुए बोलता है, अच्छा वो बुड्ढा अभी भी जिंदा है। और डॉन चिनजेंजो सीधा जाके लूफी को लात मारता है। लूफी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए थोड़ा दूर तक डिफ्लेक्ट हो जाता है। लूफी बोलता है, तुम कितनी अजीब हो। चिनजेंजो गुस्सा होते हुए लूफी की तरफ देख रहा है, बोल रहा है, मैं ये भी नहीं सोचना चाहता हूँ कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है। लूफी बोलता है, क्या बोल रहा है? उसी वक्त कॉम्पिटिटर भी अनाउंस करते हैं कि लूसी को बहुत खतरनाक किक मारा डॉन चिनजेंजो ने। कॉम्पिटिटर ये भी बोलते हैं कि इवन वो डॉन चिनजेंजो बूढ़ा हो गया है लेकिन वो पहले की जैसे खतरनाक है। वो 12 लीडर अभी का है, उसका पावर को देखते हुए मुझे यही लगता है वो बहुत खतरनाक है। कॉमेंटेटर उसी वक्त शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजेंजो। और डॉन चिनजेंजो भी पूरी तरह से लगता है, बोलता है, मुझे बताओ कि स्ट्रेट तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? चिनजेंजो रोता है लूफी के आगे और बोलता है, जो मेरे साथ हुआ मैं हमेशा भूलना चाहता हूँ लेकिन मुझे बार बार वो याद आता है। चिनजेंजो रोने लगता है, बोलता है, मैं खुद अपने ट्रेजर को भी निकल नहीं पाता हूँ, तुम इमेजिन कर सकते हो मेरे साथ क्या हुआ? क्या डॉन चिनजेंजो रोने लगता है। लूफी भी शॉक होकर देख रहा है सिंसिप ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस भी शॉक हो जाते हैं डॉन चिनजेंजो को देखने के बाद। और कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि लेजेंडरी पायरेट डॉन चिनजेंजो रो रहा है। लूफी भी शॉक हो रहा है चिनजेंजो को देखने के बाद। शिफ्ट होता है सायर बो की तरफ और सायर बो भी चिनजेंजो की तरफ देखते हुए ग्रैंडपा बोल रहे, बोलता मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें फाइनल में जाने देंगे ग्रैंडपा ले, लेकिन ग्रैंडपा तो उधर ही फाइट कर रहे। वो को रिप्लाई करते हुए बोलता, मैं अभी के टाइम में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ लेकिन ग्रैंडपा हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब वो वाइल्ड जाएंगे उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। डॉन चिनजेंजो गुस्सा होकर लूफी की तरफ देख रहा है, बोल रहा है, मुझे लोग डॉन चिनजेंजो द ड्रिल बुलाते, तुम्हें ये बात भी मालूम है? कहता है डॉन चिनजेंजो। डॉन चिनजेंजो गुस्सा होकर लूफी की तरफ देखता है, बोलता है, तुम्हें मालूम है उस गाप ने मेरे साथ क्या किया? लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता, मुझे कैसे मालूम हुआ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। चिनजेंजो बोलता, तुम इसी बास्टर के ग्रैंडसन और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम क्या बात कर रहे हो? चिनजेंजो अपने हाथ को परमानेंट हॉकी से कोटेट कर लेता है, बोलता, 30 साल से मैं बदले के आग में था, आज मैं पूरा करूंगा तुम्हें खत्म करके। सीधा डॉन चिनजेंजो हमला कर देता है लेकिन लूफी उससे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। सिंसिप ब्रदर सायर बो की तरफ पर वो बोल रहे हैं, हमारे ग्रैंडपा तो वाइल्ड जा रहे हैं। और कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि डॉन चिनजेंजो वाइल्ड जा रहा है। डॉन चिनजेंजो बोलता है, स्ट्रेट तुम्हें मालूम है उसका आपने क्या किया मेरे साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे सब कुछ छीन लिया, कहता है डॉन चिनजेंजो। डॉन चिनजेंजो लूफी के आगे आके फिर से रोने लगता है। लूफी भी शॉक होकर डॉन चिनजेंजो की तरफ देख रहा है, सिंसिप होता है ऑडियंस की तरफ और सारे ऑडियंस फिर से शॉक हो रहे हैं, बोल रहे वो लेजेंडरी पायरेट तो फिर से रो रहा है। सिंसिप होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है, ओल्ड मैन मुझे पहले तो बता तुम मेरे ऊपर क्यों इतना भड़क रहे हो? और सिंसिप होता है संजी और किनेमोन की तरफ और वो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है सारे लोग चीयर कर रहे हैं, बोल रहे लूसी तुम कर सकते हो। स्क्रीन में देखने के बाद संजय भी रुक जाता है, बोलता है, लूफी उधर क्या कर रहा है? किनेमोन भी बोलता है, वो तो लूफी दोनों है ना। रुक के स्क्रीन में देख रहा है। किनेमोन बोलता है, संजी दोनों मेरे पास टाइम नहीं है, हमें जाना होगा, बोलता है जल्दी से जाके कांजीरो को बचाना होगा टोय हाउस में, संजी को हम इधर नहीं रह सकते। संजय भी रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन हमें सिचुएशन के अनुसार चलना होगा। संजी बोलता है, उधर देखो कितने नेवी सोल्डर इस कोलिशियम के बाहर आए। किनेमोन भी वो देखे शॉक हो रहा है, बोल रहे इधर तो बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा सोल्डर है। सोल्डर को देखते हुए बोलता है, मुझे देखे ऐसा लगता है कि इस कॉम्पिटिशन में सारे क्रिमिनल बड़े आसानी से इंटर कर रहे हैं, साथ साथ में पायरेट भी इंटर कर रहे हैं, इसलिए ये लोग इधर आए सबको पकड़ने के लिए। किनेमोन रिप्लाई करते हुए बोलता है, अच्छा काम कर रहे, सारे क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए। वो सुनने के बाद संजय गुस्सा हो जाता है, मार देता है, बोलता तुम भूल गए हम पायरेट है, तुम हमारे शिप में और तुम भी क्रिमिनल हो। वो सुनने के बाद बोलता, हाँ।
चांदनी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे लूफी को इस सिचुएशन के बारे में जल्दी बताना होगा और उसे कुछ बताना होगा। लेकिन चांदनी बोलता है इस कॉम्पिटिशन का एंट्रेंस फोन हो चुका है। हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्डर, और नेवी सोल्डर ने पूरी तरीका से सेम को घेर लिया। नेवी सोल्डर बोलता है उसका सीनियर को कोई भी इधर बाहर नहीं आया इस कोरियम से बाहर। सर बोलता है सर का हाइट भी बहुत बड़ा होता है। अपने से जूनियर सोल्डर को बोलता जल्दी से रेडी हो जाओ, इधर बहुत सारे पायरेट आने वाले, हमें पकड़ना होगा। लेकिन ये बात कितनी अजीब है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी और ब्लॉक सी में तो बहुत सारे क्रिमिनल थे, उनमें से एक तो कोई बात तो आना चाहिए था। देखने को मिलता वो नेवी का सीनियर ऑफिसर वाइस एडमिरल मेरेंट होता है। वो शार्क स्लाइसर है, बहुत खतरनाक और मेन है। उसका एक शॉट हिलाने से पूरी बिल्डिंग को भी काट सकते है, उसमें इतने कैपेबिलिटी है। वो बात करता है अपने असिस्टेंट पर। वो असिस्टेंट रिप्लाई करते हुए उस वाइस एडमिरल को बोलता है दूसरा वाइस एडमिरल भी उस कॉम्पिटिशन के अंदर इंटर कर दिया। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है वो ओपंग भी उधर जाके कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है। वो वाइस एडमिरल कोलिशियम की तरफ देख रहा है और बोल रहा है मुझे देखिए ऐसा लगता है कि कोलिशियम के अंदर जरूर कुछ हो रहा है। इनशिफ्ट होता है टॉय शोल्डर की तरफ और टॉय शोल्डर और फ्रांकी जा रहे हैं। टॉय शोल्डर बोलता है ड्रेसरोसा में सिर्फ 2 ही लॉ है, कंट्री के लोग पूरी स्ट्रिक्टली इस लॉ को फॉलो करते हैं। पिछले 10 साल से डोफ्लामिंगो इस कंट्री में आकर रूल कर रहा है। बोलता है 2 लॉ। और वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ, रात के टाइम में अपने घर से कोई भी बाहर जा नहीं सकता, ये पहला रूल है, ये बहुत स्ट्रिक्टली रूल है। अगर कोई उनमें से भी बाहर आ गया तो जेल में डाल देंगे। दूसरी बात इंसान और खिलौने एक साथ रह नहीं सकते, रात को होने के बाद तो कर जाएंगे। वो खिलौने टॉय हाउस में जाएंगे और वो इंसान अपने घर में जाएंगे, सब लोग अकेले रहेंगे, एक साथ रहने की उनको इजाजत नहीं है। उनकी रिप्लाई करते हुए बोलता है रात को क्यों बाहर आने नहीं मिलता है, मुझे बताओ। बोलता है वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कोई भी बाहर नहीं आ सकता है, ये स्ट्रिक्टली बैंड है, कोई पानी भी पी नहीं सकता बाहर आके, सब कुछ बंद होता है रात के टाइम में। ये भी पूछता है कि दूसरा लॉ इस कंट्री का मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा क्योंकि शाम में 2 इंसान और खिलौने बहुत अच्छी तरीके से मिलते, फिर रात होने के बाद वो अलग अलग क्यों रहते हैं, वो अपने घर में क्यों जा नहीं सकते। बोलता है फ्रांकी बोलता है मुझे देखिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रही है, तो पूरी तरीका से स्ट्रिक्टली रूल्स है। टॉय शोल्डर बोलता हाँ ये बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स है, हम साथ में रह नहीं सकते। फ्रांकी रिप्लाई करते हुए बोलता है पहली बार तुम लोगों को देखा तो मैं सोच में पड़ गए, तुम लोग किस चीज से बने हुए। टॉय शोल्डर को फ्रांकी पूछता है तो फ्री चल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को डॉक्टर बियाबोंग ने बनाया होगा। दूसरा जीनियस साइंटिस्ट, उस जीनियस साइंटिस्ट का नाम क्या है क्या पूछता है। वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है के लोग पुलिस को बुलाओ। बोलता है फ्रांकी बोलता है उधर क्या होता है। हमें देखने को मिलता है एक टॉय शोल्डर जाके एक लड़की को खींचता है, बोलता है प्लीज मेरे साथ चलो। तो एक लड़की को खींच रहा है, उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है ये खिलौना पागल होगा, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड को खींच रहा है, खिलौना टूटा होगा। वो खिलौना खींचता है, वो खिलौना बोलता है मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम मुझे याद कर रही हो। टॉय शोल्डर को पूछता है वो देखने के बाद उधर क्या हो रहा है, तुम लोग तो फ्रेंडली था, वो टॉय शोल्डर क्या हो गया। तो टॉय की तरफ और वो टॉय एक लड़की की तरफ देखते उसको बोलता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। बोलने के बाद उसको बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लात मार के उसे नीचे गिरा देता है, बोलता है तुम इधर से भागो। और वो लड़की गले लगती है उससे। ड्रेसरोसा पुलिस आके उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे साथ चलो, उस बास्टर के साथ ज्यादा चिपकना मत, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। फ्रांकी वो देखे पूरी तरह से शॉक हो गया यार। वो ड्रेसरोसा पुलिस लेके उस टॉय शोल्डर को बोलता है जाने दो। और वो ड्रेसरोसा पुलिस बोलते तुम अपना मुंह बंद करो, और उसे एक काल कोठरी में डाल देते। टॉय शोल्डर दो ड्रेसरोसा पुलिस को बोलता है मुझे जाने दो, वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चिपक रही है, बास्टर मुझे जाने दो, मैं इंसान हूँ कहता है वो जोरों से सीखता है। लेकिन ड्रेसरोसा पुलिस उन्हें काल कोठरी में नीचे की तरफ फेंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ पर। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ज्यादा गुस्सा है उस टॉय शोल्डर में। और वो टॉय शोल्डर पूरी नीचे काल कोठरी में गिरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है फिर से बाहर की तरफ और वो दोनों उधर से चले जाते हैं। वो लड़की उसका बॉयफ्रेंड को बोलता है वो कितना डरावना था, उसने तो पूरी तरह से मुझे डरा दिया, उसने मेरे साथ बदतमीज करने की भी कोशिश की। सीन शिफ्ट होता है सारे लोग की तरफ और सारे लोग बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कर सकता है। फ्रांकी भी बोलता है इधर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा। टॉय शोल्डर बोलता है मैं समझ सकता हूँ, विश्वास करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फ्रांकी पूछता है टॉय शोल्डर को ये क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह की तरफ और एक खिलौना छोटे बच्चे के साथ खेलता है। वो छोटा बच्चा उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टॉय रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा भारी हो। वो टॉय शोल्डर फ्रांकी को बोलता है चलो जाके उसके साथ हमें बात करना होगा। फ्रांकी भी उसके साथ चला जाता है। वो टॉय शोल्डर के डॉग के साथ बात करने लगता है। टॉय शोल्डर के साथ डॉग भी आ जाता है। फ्रांकी भी इसकी तरफ देख रहा है। टॉय शोल्डर बोलता है तुम चिंता मत करो, ये भी खिलौना है लेकिन ये बहुत बड़ा है। वो टॉय नाचने लगता है। टॉय शोल्डर उसे पूछता है तुम कौन हो, और उसे रिप्लाई करते हुए वो टॉय बोलता है छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था ना, मैं उसका फादर हूँ और वो लड़की मेरी बीवी है कहता है, और मेरा नाम है मीलो कहता है। सीन शिफ्ट होता है टॉय शोल्डर की तरफ और टॉय शोल्डर जाके उस छोटे बच्चे को पूछता है बच्चे तुम्हारा डैडी का नाम क्या है। वो छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए
बोलता है मेरे पास तो डैडी नहीं है। वो सुनने के बाद छोटे बच्चे की माँ की तरफ देखते हुए सीधा पूछता है तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है मेरे पास हस्बैंड नहीं है। मुस्कुराते हुए बोलती है ये बहुत अनयूजुअल है ना, मेरे पास नहीं है क्या कि वो दोनों चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है फ्रांकी की तरफ। फ्रांकी बुलाता है शोल्डर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे इधर क्या हो रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो टू शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस कंट्री में क्या हो रहा है। शोल्डर बोलता है इस कंट्री के सारे लोग को भूलने के विराम पर गए, वो सब लोग अपने अपने लोग को भूल चुके। और इधर जितने भी खिलौने हैं ना वो एक बार एक इंसान हुआ करते थे यार। वो सुनने के बाद फ्रांकी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। वो टू शोल्डर बोलता है 10 साल पहले डोफ्लामिंगो ने एक डेविल फ्रूट यूजर को इस कंट्री में लाया यार, उसने हमारा हालत ऐसा किया है, उसने हम सबको खिलौनों में कन्वर्ट किया है, तब इसे हम लोग ऐसे कहता है। वो सुनने के बाद फ्रांकी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बोलता है तुम्हारा मतलब इंसान हुआ। वो टू शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं जल्दी से फ्लावर फील्ड में जाना होगा, उधर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ पर। कोलिसियम के सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, लूफी और चिनजेंजो को सपोर्ट करने लगते हैं। बैटल एरिना में देखने को मिलता है चिनजेंजो वाइल्ड जा रहा है, लूफी उसको डॉज कर रहा है। चिनजेंजो तो पूरी तरह से वाइल्ड जा रहा है, लूफी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चिनजाओ का फाइटिंग स्पीड देखने के बाद कमेंटेटर बोल दे कि चिनजाओ पहले से रिटायर हो गए लेकिन ये अभी भी उतना खतरनाक फाइटर है, इनके ऊपर ये टीम बैक फिस्ट बचा हुआ है। वो हमारे लेजेंडरी चिनजेंजो पूरी तरह से वाइल्ड जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है सायर बो की तरफ और सायर बो और यार बोल रहे वर्ल्ड में तो बहुत खतरनाक तरीका से फाइट कर रहे हैं लेकिन इनका हॉबी वीक होते जा रहा है। इन पर किसी चीज को टारगेट करते तो उसे छोड़ते नहीं है, वो पूरी तरह से वाइल्ड जा रहे उसी चीज के पीछे आ रहे। सीन शिफ्ट होता है चिनजाओ की तरफ और चिनजाओ बोलता है मैं जरूर बदला लूंगा, तो अपने सर से बदला लूंगा बोलता है चिनजाओ। और चिनजाओ जमीन में अपने सर को पटक के लूफी की तरफ हमला कर देता है। चिनजाओ का बात सुनने के बाद लूफी फिर से शॉक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम किसका बदला लेना चाहते हो। चिनजाओ हेडबॉट नाम का अटैक करता है लूफी की तरफ और बोलता है ये पेमेंट लो जो आपने मेरे साथ किया है यार। हमें देखने को मिलता है लूफी यार लूफी गम गम बलून नाम का करता है। लूफी का बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेस होता है। चिनजाओ वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या यार। चिनजाओ डिफ्लेक्ट हो जाता है लूफी की वेट की वजह से। चिनजाओ बोलता है मैं बाल बाल बचा नहीं तो बार में गिर जाता, लेकिन तुम्हारे सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्या कि चिनजाओ घूमने लगता अपने सर से। लोग बोलते हैं मुझे चिनजाओ द ड्रिल, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते और मेरा ट्रेजर और मेरा फॉर्चून सब कुछ है, गाप ने मेरा सब कुछ ले लिया है। 30 साल पहले गाप ने मेरे साथ जो किया मैं तुम्हें उसका बदला लूंगा। लूफी वो देख के शॉक हो रहा है। चिनजाओ बहुत बड़ा छलांग मार के लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। चिनजाओ नीचे की तरफ आगे फिर से हमला कर देता है लूफी को। लूफी बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ग्रैंडपा के साथ बात करो क्या कि लूफी चिनजाओ को पकड़ के पटक देता है। वो देखने के बाद कमेंटेटर भी शॉक हो जाते हैं। लूफी ने चिनजाओ को आसमान में उड़ा दिया यार। चिनजाओ आसमान की तरफ उड़ा है, वो नीचे गिरता है। सारे ऑडियंस वो देख के शॉक हो रहे यार, चीयर करने लगते अचानक। और क्या लूसी तुम कर सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है इस टाइम जरूर मुझे ऐसा लगता है कि नॉकआउट हो गया। कमेंटेटर भी बोलते क्या चिनजाओ नॉकआउट हो गया, चिनजाओ तो नहीं हिल रहा है, मुझे लगता है चिनजाओ डिफीट हो चुका है। अचानक चिनजाओ हिलने लगता है और बोलता है आपके पोते में तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा और मैं इतनी आसानी से हारने वाला भी नहीं हूँ, तुम्हारा ये सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तुम स्ट्रेट। लूफी बोलता है। वो देखने के बाद लूफी भी शॉक हो जाता है। लूफी भी पूरी तरीका से रेडी हो चुका है चिनजाओ के साथ फाइट करने के लिए। चिनजाओ फिर से एड्रिल नाम का अटैक कर देता अपने सर को जमीन में रखते हुए, वो घूमने लगता है। चिनजाओ बोलता है मुझे नहीं हरा सकते स्ट्रेट लूफी। और कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं चिनजाओ फिर से रेडी हो चुका है, वो फिर से वही टेक्निक यूज कर रहा है, इस बार बहुत खतरनाक होगा। चिनजाओ अपने सर की मदद से पूरी तरह से घूम रहा है, उधर विंड जनरेट कर रहा है। चिनजाओ बहुत फास्ट में जा रहा है लूफी की तरफ। चिनजाओ बोलता है 8 इम्पैक्ट फिस्ट 8 स्पिनर। चिनजाओ घूमते हुए जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है बो की तरफ और वो भी शॉक हो रहा है, बोल रहा है ग्रैंडपा आप कर सकते हैं। ताई बोलता है ओल्ड मैन उसे डिफीट कर दो 8 इम्पैक्ट के नाम में। लूफी की तरफ वो घूमते हुए जा रहा है, मैं तुम्हें जरूर पे कराऊंगा, अगर तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। लूफी बोलता है मुझे मालूम नहीं है मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये टूर्नामेंट किसी भी हालत में जीतना होगा, रेस का मेरा नो मैं तुम्हें ही क्लेम करूंगा बोलता है। लूफी भी जाता है, गम गम गेडलिंग नाम का अटैक कर देता है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि एक एक करके सारे फाइटर बहुत तरीका से फायर जा रहे हैं, लूफी भी तेजी से मार रहा है। कमेंटेटर बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी विनर हो जाए, लेकिन ये बैटल बहुत लेजेंडरी होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन बीट की तरफ और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो से बचते हुए जा रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है लो तुम इधर क्यों टाइम पास कर रहे हो, मुझे इतना मालूम है कि तुम जरूर किसी चीज के पीछे बड़े हुए। सीन शिफ्ट होता है फुजितोरा की तरफ और फुजितोरा भी अपना हॉकी यूज करते हुए पीछा कर रहा है। डेविल फ्रूट पावर के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। लॉकी इसी तरह से डॉज करते हुए जा रहा है। ट्रांसपोंडर स्नेल में फोन करने लगता है। तोरा का ट्रांसपोंडर स्नेल चुराते हुए नामी को फोन करता है, बोलता तुम क्या कर रहे हो नामी, जल्दी से ट्रांसपोंडर स्नेल को उठाओ। फुजितोरा भी अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए लॉ के पीछे पड़ा हुआ है। फुजितोरा अचानक मेट्रोड को समिन करता
जाता है। वो मेट्योर सीधा जमीन की तरफ आके लगता है ग्रीन बीट में। ग्रीन बीट तरीका से धमाका होता है। उनका अटैक लगने के बाद लॉ भी उसे डॉज कर लेता है। इस बार बाल बाल बजता है। लॉ बोलता है बहुत खतरनाक है। डोफ्लामिंगो भी मुस्कुराता है, बोलता है रो तुम्हें कोई भी ब्रेम नहीं दिखाएगा, हम दोनों अटैक करेंगे। लॉ नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन में फोन करता है, लेकिन नामी और मार्क उसे पिकअप नहीं करता है। लॉ बहुत ज्यादा गुस्से में है, बोलता है जल्दी से नामी इसे पिकअप कर लो। लॉ बोलता है मुझे इतना मालूम है कि मैंने रॉन्ग नंबर में फोन नहीं किया। फूजी तोरा नॉन स्टॉप मेट्योर गिरा है। सीन शिफ्ट होता है टोनटोना ट्राइब की तरफ। टोनटोना ट्राइब में भूकंप आने लगता है ऊपर मेट्योर गिरने की वजह से। वो लोग बोलते हैं ये तो कितना पावरफुल है। लियो भी अपना स्ट्रिंग पावर यूज करते हुए सबको अटक लेता है। लियो बोलता है इधर भूकंप आया या फिर क्या आया यार। वो ग्रैंडपा लियो की तरफ देखते हुए बोलती है लियो तुम्हारा लॉन्च ये ले लो। लियो मुस्कुराते हुए बोलता मैं ग्रैंडपा में श्योर ही से खा लूंगा हेडक्वार्टर में, मैं जाता हूँ इधर से यार। नॉन स्टॉप मेट्योर गिरने की वजह से टोनटोना ट्राइब में पूरी तरह से भूकंप आता है, सब कुछ हिलने लगता है। लियो किसी भी हालत चीज को गिरने नहीं देता, अपना पावर यूज करते हुए सबको सिला देता है एक एक करके। तो बोलता है ठीक है अब सब कुछ सेफ, इधर कुछ भी नहीं गिरने वाला है। लियो को ग्रैंडपा बुलाती है और बोलती है मुझे भी सिला दिया यार। लियो सोचने लगता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हीरो इतना पावरफुल है, उनका हॉकी की वजह से पूरे किंगडम ही हिल रहा है। लियो एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसोलैंड इतना खतरनाक है, वो हमारा लेजेंडरी हीरो है। उसी वक्त ग्रैंडपा बुलाती है कि लियो तुमने मुझे भी सिला दिया, मुझे नीचे की तरफ गिरा और सिंसिप होता है टोनटोना ट्राइब की तरफ। वो सब खड़ा होके देखता है, बोलता है इसका मतलब ये टोनटोना ट्राइब है, तुम लोगों क्या रिलेशनशिप है डोफ्लामिंगो के साथ। इनके साथ डोफ्लामिंगो का बहुत सीरियस फाइट है। उसी वक्त लियो बुलाता है, बोलता है उसोलैंड रॉबीलैंड तुम लोगों ने क्या खा लिया है। वो सब रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं पूरी तरह से आगा गया यार, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता, मैं तैयार हो जाने के लिए। सब उन टोनटोना ट्राइब के मासूम लोग को मुर्गा बनाने लगता है। बोलता है मेरे शरीर देखो एक्साइटेड की वजह से पूरे किंगडम हिल रहा है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं, चीयर करने लगते हैं, बोलते तुम तो कितने ऑसम और पावरफुल है। लियो भी मुस्कुराने लगता है, लियो के नजदीक आ जाता है, बोलता है बाय द वे लियो तुम उन लोगों के साथ फाइट करना चाहते हो, लेकिन डोफ्लामिंगो के साथ क्यों फाइट करना चाहते हो मुझे बताओ। सुनने के बाद सारे टोनटोना ट्राइब के लोग मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं हमारे हीरो तो कितना फनी है, क्योंकि हम रेस्क्यू करना चाहते हैं हमारे दोस्त को जो फैक्ट्री में यार हमारे 500 से भी ज्यादा दोस्त उन लोगों ने कब्जा किया यार। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है क्या फैक्ट्री, तुम्हारा मतलब जो फैक्ट्री के बारे में बात करने वाला है ना, जो लूफी और बाकी लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तुम्हारा मतलब इस्माइल फैक्ट्री। लियो रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं वो लोग उधर क्या बनाते, लेकिन उन लोगों ने हमारे टोनटोना ट्राइब को प्रिंसेस को भी किडनैप किया है और हम उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे, हम अपने प्रिंसेस को बचाएंगे, बोलता है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है क्या डोफ्लामिंगो ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। वो मुस्कुराने लगता है, बोलता है वो हमारे उनके प्रिंसेस है, लेकिन नो लैंड के एंसेस्टर उसोलैंड हमें बचा लेंगे कह के मुस्कुराने लगता है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, मनी मन बोलता है क्या, बोलता है नो लैंड के एंसेस्टर उसोलैंड ही सच्चा हीरो है, वो हमें बचाएगा, सच्चा हीरो का धर्म ही यही है। सब उनको फेंकने लगता है, बोलता है मैं नो लैंड का डिसेंडर हूँ और मेरे एंसेस्टर का मैं फॉलो करूंगा, वो जो करेंगे मैं तुम लोगों के साथ वही करूंगा। तो टोनटोना ट्राइब के किंग की तरफ और वो लियो को बुलाने लगते हैं, बोलते लियो तुम लोगों क्या कर रहे हो, जल्दी से उधर जाना होगा। वक्त एक छोटा फेरी आके बोलती है मैंने सुना है कि डोन कीहोटे के फैमिली कोलिसियम में फाइट करने वाले हैं, मुझे लगता है हमें यही मौका है कि उधर जाके फाइट करना होगा, जल्दी से जल्दी हमें करना होगा, बोलता है। वो सुनने के बाद लियो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है हमें जल्दी से प्रिपरेशन करना होगा। लियो बोलता है चलो उसोलैंड रॉबीलैंड हमें जाना होगा, सब लोग रेडी हो उधर जाने के लिए, बोलता है। सारे लोग चीयर करने लगते। लियो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ दौड़ता है, बोलता हमें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास लेजेंडरी हीरो उसोलैंड है, हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है यार, ये हमारे कोई मिरेकल नहीं है, डिस्टिनी से हमें उसोलैंड से मिला है। आज के बैटल को हमें किसी भी हालत में जीतना होगा और हमारे सारे दोस्त को रेस्क्यू करना होगा। वो सुनने के बाद टोनटोना ट्राइब के लोग चीयर करने लगते हैं। तो बात सुनने के बाद वो सब पूरी तरह से डरा हुआ है। लियो बोलता है चलो गाइस अब हमें जाना होगा बैटल के लिए ड्रिस्टोसा में, तो कोलिसियम में बीजे हमें जल्दी से जल्दी जाकर उस सेट फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा, बोलता है। वो लोग सबको लीड करता है, बोलता है चलो गाइस अब हमें जाना होगा। सारे लोग चीयर करने लगते हैं, बोलते ठीक है। इसी में एपिसोड 647 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।